हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना। माय चैनल इज चतरेश वरुण। आज हम नए साइंस का सॉल्यूशन करेंगे 2015 का 6 to 8 का। अब आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। तो इसको आपने, ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे करोगे, 1/2 गुणित 100। इसको ऐसा सॉल्व किया 1/200 को हमने 1 से भागे तो कितना हो 0.005। ये आपका आंसर है। अब राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। तो आप क्या करो, राजीव की आयु को हमने x माना तो x - 5 और बाद है तो x + 9 दोनों को ब्रैकेट कर दो, मल्टीप्लाई = 15 कर दो। ये देखिए हमने क्या, x - 5 x + 9 = 50। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करा तो x² + 4x, ये पूरा सॉल्व करोगे -50, ये आपका आएगा x² + 4x - 60 का 0। तो ये इस इक्वेशन हुआ। तो x + 10 x - 6 = 0। तो x = -10 + 6 हुआ। तो आयु और प्लस में रहती है इसलिए तो क्या आएगा आपके पास में 6। ठीक है। अब आपके पास में थर्ड क्वेश्चन, दिए गए चित्र में OB एक सरल रेखा है जिस पर किरण O से आपतित होती है। यदि A/20 = 2/1 हो तो A का मान क्या होगा। तो AB आपने करी, AB और C। अब आपको क्या कह रहा है, A का मान करो तो A + B = कितना होगा 180। ये 2/1 दिया तो कितना 2x + x = 180। इससे आपको निकल जाएगा x की वैल्यू, x मतलब x को 2 से निकालो 2x तो A का मान पता चलेगा, और x को 1 से करेंगे तो B का मान ज्ञात करें। तो इसी तरह से आपको एंगल A का मान पता चल जाएगा। ठीक है। अब जैसे है 94 में आपके पास में क्या दे रखा है कि किसी ट्रायंगल ABC में 3 एंगल A = 4 √B = 6 √C हो तो A का मान ज्ञात करो। तो हमने क्या करेंगे, इस सम में A के फॉर्म में लाएंगे। ये देखिए, एंगल A + एंगल B + C = 180 होता। तो हमने पहली क्वेश्चन ली 3 एंगल A = 4 एंगल B। इससे हमने क्या निकाला, 3/4 एंगल A = B। इसी तरह से हम क्या लेंगे, 3 एंगल A = 6 एंगल C लिया। तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, C की वैल्यू A के फॉर्म में। ये देखिए, ठीक है। रूट एंगल A/2 = एंगल 6, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसकी वैल्यू एंगल A सा कैसे रखा, एंगल B की वैल्यू कितनी थी 3/4 एंगल A + एंगल A/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे एंगल A के फॉर्म में। तो कितना हुआ 9/4 एंगल A = 180। तो इसको सॉल्व किया, एंगल A की वैल्यू आ गई कितनी है, एंगल A की वैल्यू 80। और इस क्वेश्चन में हमें एंगल A की वैल्यू निकालनी। ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O तथा एंगल ACB 40 हो तो एंगल AOB। ACB दिया 40 तो AOB कितना होगा, इसका डबल, 40 का डबल कितना होगा 80। तो इसका आंसर क्या होगा 80। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना अधिक होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, परिधि, न्यू परिधि = नई पुरानी परिधि का आंसर 2π है, नई का r आपकी त्रिज्या 2 गुनी 2π × 3r। ठीक है। 2π से 2π r सा ये 3। तो आप क्या करोगे, परिधि इसको ऊपर लिखोगे, ये 3 आई और परिधि मतलब नई परिधि पुरानी परिधि की 3 गुना होगी। और इसका आंसर क्या हुआ आपका
3 गुना, पहला आंसर। ठीक है, अब आपके पास में 90, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाएगा? तो ये वाला फॉर्मूला, बांस की अधिकतम लंबाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए कितना था 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, फिर रूट निकालेंगे 289, इसका रूट निकला तो कितना होगा 17 मीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हम 98 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 98 क्वेश्चन में आपके पास में ये क्वेश्चन कि निर्देश दिया कि विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में तथा इसमें पास व फेल होने वालों का अनुपात दिया गया। भली भांति अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नगर उम्मीदवारों की संख्या लाखों में, पास फेल वालों का अनुपात, ए से लेकर एफ तक दिखा है ना। अब हमने इसमें क्वेश्चन में दे रखा है नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी, पास में ई की, तो ई का हम कैसे निकालेंगे, ई का ना, ये देखिए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 1.85 इंटू, तो कितना है हमारे पास में पास फेल होने वाले ना, पास होने वाले ना, तो पास होने वाले का रेशो कितना है इसमें ई में 3, तो कितना होगा 3:3/2, ये 3/5, इसको हमने सॉल्व किया 1.11 ले, इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो ये इतना आंसर आपके पास आएगा। हाँ, इसमें परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की, तो हम इसमें पूरे कुछ क्वेश्चन में पूरे में सॉल्व करेंगे। ये देखो उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है, पास और फेल होने वाले का अनुपात दे रखा है और नगर बता रही किस नगर की सबसे ज़्यादा लोग फेल हुए। तो हमने पहले ए का करा 1/2/2 3/10, फिर बी का करा, फिर सी का करा, फिर डी का करा, ई एफ, ऐसा हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ये देखिए अब हमने क्या किया, इन सबके रेशो को कंपेयर किया, तो सबसे ज़्यादा रेशो किसका आया, डी का 1.7, तो डी वाले परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है, डी की। ठीक है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें आपके पास में ग्राफ दे रखा विद्यालय लड़कियों की संख्या और ये रखा है विद्यालय और विद्यार्थियों की संख्या। अब हमारे पास 100 में विद्यालय टी में लड़कों की संख्या पूछना चाहता है कि टी में लड़कों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, टी में लड़कों की संख्या के लिए पहले हमने लड़कों की संख्या निकाली, लड़कियों की संख्या में क्या दिया टोटल 1250, कितने परसेंट लड़कियां थी 40%, 40 किया तो कितना 5, लड़कों की संख्या में हमने क्या 1250 में से 500 घटाया तो हमारे 750 लड़के आ गए। ठीक है, अब हमारे पास में 102 विद्यालय पी व क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या, तो हम क्या करेंगे पी और क्यू इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे दे देंगे तो हमको इसका औसत पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब है गणित की प्रकृति। हाँ, गणित की प्रकृति है तार्किक, गणित की प्रकृति है तार्किक। अभ्यास शिक्षण निम्न से सहयोग करता है, इसमें मिले हैं बोनस नंबर। क्रियात्मक गणित का महत्व है उपयुक्त सभी प्रत्येक क्षण व स्वयं कर सीखना, अवधारणा को स्पष्ट व स्थायी बनाना। गणित की भाषा का अंग है संकेत सूत्र संख्या चर, संकेत सूत्र संख्या। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, विज्ञान का। गणित शिक्षण का
किस विषय में महत्व है? विज्ञान का। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है विश्लेषण। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। अंकगणित में एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, मंचचालक, भावात्मक। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मंचचालक, उपयुक्त तो सभी। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्शन एवं निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, उपयोग सभी। निदानात्मक परीक्षण का महत्व शिक्षण में, परामर्शन निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है दार्शनिक, परामर्शक, मित्र की। गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका है दार्शनिक, मित्र, परामर्शक। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है आगमन निगमन विधि। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि आगमन निगमन विधि। अब हमारे पास में 113 आपके पास में क्वेश्चन क्या देखा? यदि √3 पर घाते 5 की इंटू 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3 हो तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा। अब हम क्या करेंगे? √3 पर 5 की घात इंटू 9, तो हम इसको खोलेंगे। तो इसको खोलेंगे तो कितना आया? 9√3 आया। और 9 स्क्वायर को हमने क्या करा? इसको 9 को 3 स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 ये देखिए इस क्वेश्चन का हमने √3 का की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर 3 इंटू 3 इस फॉर्म में लाना। तो हमने क्या किया? इसको खोला तो कितना हुआ? 9√3। इसको खोला 9 को 3 स्क्वायर इंटू 2 3 इंटू 3 अब हमने इसको 9 को 3.3√3 इक्वल्स टू इसको इससे गुना 3 4 इक्वल्स टू 3n इंटू 3√3 ये हो गया 3/4। इन दोनों को जोड़ा तो 3/5 ये 3√3 की पावर n इंटू 3√3 इन दोनों को कंपेयर करा। इन दोनों का बेस सेम है तो n इक्वल्स टू 5 आया। ठीक है, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ये देखिए n इक्वल्स टू 5, इसमें 2x प्लस 4y माइनस 8x y माइनस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 2x माइनस 1 प्लस 4y माइनस 8xy लेंगे। ठीक है ना, ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन को। ये देखिए 2x माइनस 1 प्लस 4y माइनस 8x, ये देखिए 2x माइनस 1 माइनस 4y, ये आपका 1 माइनस 4y, ये 1 माइनस 4y 2x माइनस 1। अब आपका 50 में यदि 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 75 5x माइनस 3x माइनस 7y 5x माइनस 5x 20। इससे हमने 5 से कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 5। तो इससे हमने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू 3x प्लस 7y में रखी। तो हमें क्या? ये देखिए x की वैल्यू 5 प्लस y, ये x की वैल्यू है। अब हमारे पास में क्या हुआ? 3x प्लस 5 प्लस 7y इक्वल्स टू 75 15 प्लस 3y प्लस ये देखिए हमने x इक्वल्स टू 5 प्लस 1, इसमें हमने इसकी 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 75 में इसकी वैल्यू पुटअप करी और इसको सॉल्व करने पर y इक्वल्स टू 6 में x प्लस y
इस y की वैल्यू पुराने वाली इक्वेशन में रखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी x और y की वैल्यू यहाँ रखें। तो 11 + 6 = कितना होगा 17। अब हमारे पास में 116 √625 + √484 का मान। तो 625 कितना है 25 प्लस 484 का मान कितना होगा 22। तो कितना होगा टोटल 47। आंसर हमारा ये आया। ये हमारा 117 क्वेश्चन। ये है रूट क्यूब, किताबा क्यूब √00729 प्लस क्यूब √0008 का मान होगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। तो कितना हुआ 1 2 3 4 तो 10⁻⁻6 इंटू 729 तो 3 × 3 का स्क्वायर। फिर हमें 0.008 का कितना हुआ 0.2। फिर हमने 10⁻⁻6 का निकाला रूट, तो 10⁻³ इसका निकाला तो 3/3 है। फिर इन्हें इसको सॉल्व कर 10⁻⁻1 × 3 प्लस 0.2 इसको सॉल्व करा तो 0.3 + 0.2 = 0.5। अब हमें साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूले से निकालेंगे। 119 में क्या करोगे a + b रेशो b + c रेशो c + a 6:7 रेशो 8 a + b + c = 1। इससे रेशो निकालना, ए बी सी की वैल्यू निकालना, इसमें रखना और आप में आपको वैल्यू किसकी पता चलेगी सी की। ठीक है। अब आपके पास में 120 क्वेश्चन है। नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से व्यापक 2 वर्ष व 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा। इन दोनों से हमने रेशो निकाला तो आपके पास 3:15 2:3 आया। फिर हमने इसको निकाला, वो जो आ रहा हमारे पास में इसमें नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 10⁵ के तुल्य में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो किससे नहीं होती है, ये आपका विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या कि वो बदलेगा नहीं। पृथ्वी के पृष्ठ के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्राकृतिक रेशे है कपास, ऊन, सिल्क सभी। कपास, ऊन, सिल्क सभी। पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संघटक प्रतिशत है कौन सा होगा 60 से 68% और 70 से 24। CaO 60 से 68%, CiO2 70 से 24%। वेब ब्राउज़र के उदाहरण है उपयुक्त सभी। मोज़िला भी है वेब ब्राउज़र का, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षा बीच में था मंगल और बृहस्पति
निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए नीचे दी गई अभिक्रिया से कौन सा कथन असत्य है? निम्न के रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। 2FeSO4 7H2O ऊष्मा। इससे यदि हम इसको हीट करवाते हैं तो क्या निकलेगा? FeSO4 निकलेगा और X में निकलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इसका आंसर ये हुआ। इसकी ऊष्मा से क्रिया करेंगे तो कितना? FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ये भी नहीं बताया। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में अणुओं की संख्या 1.51 × 10⁻23। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? विरंजक चूर्ण बनता है। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? विरंजक चूर्ण बनता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? तो BOC रेखांकित करना, सुनना। क्रिया कार्य सूचक रेखांकित करना और सुनना। हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन। हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। परिभाषा किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन सी बाल केंद्रीय विधि है? प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? BS ब्लूम। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? BS ब्लूम। शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशक के जनक नॉर्मन ए क्राउड। शास्त्रीय अनुवर्ती अनुदेशक के जनक नॉर्मन ए क्राउड। इनमें से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षा में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान मेला। विज्ञान शिक्षा में पाठ्य सहगामी है विज्ञान मेला। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? ग्रामोफोन। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? ग्रामोफोन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? किसका अंतिम चरण? निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? निदानात्मक शिक्षण। इनमें से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? युग्मक। निम्न में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? युग्मक। निम्नलिखित के जीवाणु में से मानव जाति के लिए लाभकारी है? स्ट्रेप्टोकोकस। जीवाणु में से मानव जाति के लिए लाभकारी है स्ट्रेप्टोकोकस। जठर रस में होता है, इसमें बोनस मान। निम्नलिखित पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? निम्नलिखित में से पादपों को लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? मैंगनीज। पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं वृषणी हार्मोन का संश्लेषण एवं स्त्रवण करती है? लैक्टिक कोशिकाएं। पुरुष में कौन सी कोशिका वृषणी हार्मोन एस्ट्रोजन का संश्लेषण स्त्रवण करती है? लैक्टिक कोशिकाएं। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।